वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2013 के एग्जाम में से और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, देन यू आर गिवन दीज 4 माइक्रो ऑपरेशंस। द क्वेश्चन देन रीड्स व्हिच one of the following is a possible operation performed by this sequence. The 4 options are instruction fetch, operand fetch, conditional branch and initiation of interrupt service routine. इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस। ओके, तो ये है सीक्वेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसमें क्या हो रहा है, हम प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को सेव कर रहे हैं एमबीआर में। अब क्वेश्चन आता है कि एमबीआर क्या है। एमडीआर को जनरली एमबीआर भी कहते हैं, यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर आर वन एंड द सेम थिंग। सो ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया द डेटा बस। यानी कि मेमोरी में कुछ भी डेटा आप सेव करना चाहते हो तो वो टेम्परेरीली यहाँ पे रखना पड़ेगा। डेटा मेमोरी में जाने से पहले यहाँ पे होगा और MAR में होगा आपका एड्रेस। से यहाँ पे आपने लिखा 30, यहाँ पे लिख दिया 700 और मेमोरी को आपने दे दिया एक राइट सिग्नल, यानी कि एड्रेस नंबर 30 पे 700 सेव हो जाएगा। दिस इज MBR मेमोरी बफर रजिस्टर एंड MDR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो MBR में आपने PC के कंटेंट सेव कर दिया और MAR में आपने सेव करा दिया X, यानी कि यहाँ पे तो आपने X सेव करा रखा है और यहाँ पे हैं PC के कंटेंट्स। PC के कंटेंट्स यानी कि जो भी अगली इंस्ट्रक्शन आप फेच करना चाहते थे उसका एड्रेस आपने यहाँ पे रख दिया। ओके, मीन्स अगर ये आपका प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा था और आप थे लाइन नंबर 70 पर, ये है लाइन नंबर 70। इस वक्त आपने क्या किया, पीसी के कंटेंट्स को MBR में सेव करवा दिया, यानी कि यहां पे अब होगा 70। ओके, सॉरी, पीसी इस टाइम पॉइंट करेगा 71 को, तो यहां पे होगा 71 बिकॉज पीसी ऑलवेज कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अभी फेच होगी। ठीक है, तो उसके बाद MAR में चला गया X, यानी कि कोई वैल्यू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में चलेगी, से X इज सम वैल्यू। पीसी में इसके बाद आपने सेव करवा दिया Y, यानी कि आप पीसी के कंटेंट्स को चेंज कर रहे हो। पहले आपका प्रोग्राम सिक्वेंशियली एक वन आफ्टर अनदर लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था। आपने क्या किया, पीसी में ये वैल्यू Y सेव करवा दी, यानी कि इस लाइन के बाद कोई जंप होगा। मान लो वो जंप है यहां पर। ओके, ये है एड्रेस Y जो आपने पीसी में लोड करवाया है। क्योंकि पीसी में Y लोड हो गया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये फेच होगी और यहां से सिक्वेंशियली एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। अब जब ये प्रोग्राम या फंक्शन एंड होगा, लास्ट लाइन पे होगा, तो हमें रिटर्न बैक करना पड़ेगा ओरिजिनल प्रोग्राम पे, मींस लाइन नंबर 71 पे। यही रीजन है कि हमने ये 71 मेमोरी में सेव करवाया। एक्चुअली अभी तक सेव नहीं हुआ 71 मेमोरी में, ये मेमोरी में जस्ट सेव होने के लिए रेडी है बिकॉज ये MBR में है और MAR में हमने एक एड्रेस भी स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, 71 जो अगली लाइन का एड्रेस था वो मेमोरी में जाने के लिए रेडी है और किस एड्रेस पे जाना है वो भी हमने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में, क्योंकि अब उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सेव करवा रखी है, प्रोग्राम काउंटर में नई वैल्यू आ गई Y, जो कि किसी नए प्रोग्राम का एड्रेस या किसी फंक्शन का एड्रेस हो सकता है। उसके बाद MBR में जो भी पड़ा है वो मेमोरी में जा रहा है, यानी कि पीसी के कंटेंट्स जो कि थे 71 वो MBR में पड़े हैं, वो अब जाएंगे मेमोरी में। किस एड्रेस पे, ऑन एड्रेस X। ओके, मान लो X कहीं यहाँ पे था तो इस X पे सेव हो गया 71। दैट मीन्स कि जब भी हम रिटर्न करेंगे तो एड्रेस नंबर X से हमें पता चलेगा कि अगली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो 71st लाइन है। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन फेच और ऑप्शन बी ऑपरेंड फेच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों में हमें पीसी को कहीं सेव करवाने की जरूरत नहीं है। पीसी को मेमोरी बफर रजिस्टर में लेके जाने की जरूरत नहीं है। पीसी को मेमोरी बफर रजिस्टर में लेके जाने की जरूरत नहीं है,
जस्ट इस एड्रेस पीसी से एक मेमोरी रीड परफॉर्म करना है, तो पीसी एमबीआर में जाने के बजाय एमएआर में जाएगा, क्योंकि ये पीसी में एक एड्रेस है और एड्रेस हम एमएआर में रखते हैं। ऑपरेंड फेच भी गलत है, क्योंकि उसके लिए भी हमें पीसी को मेमोरी में सेव करवाने की जरूरत नहीं है। एनीवेज यहाँ पे जंप तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है, तो ऑपरेंड फेच में कोई जंप नहीं होता। कंडीशनल ब्रांच पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच तो हो रहा है बट कंडीशनल नहीं है, तो कंडीशनल ब्रांच भी गलत हो गया। अगर ये कंडीशनल ब्रांच होता तो उसमें हम फ्लैग्स की वैल्यू जरूर चेक करते, यानी कि किसी कंडीशन के ट्रू होने पर ही जंप करेंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ कंडीशनल ब्रांच। तो कंडीशनल ब्रांच इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लैग्स की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। लास्ट ऑप्शन जो बचा वो है इनिशिएशन ऑफ अ इंटरप्ट सर्विस। दिस वन सीम्स करेक्ट, बिकॉज हम यहाँ पे एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त कोई इंटरप्ट आया होगा, हो सकता है उस इंटरप्ट की आईएसआर एड्रेस वाई से शुरू हो रही है, ओके, सो हम उसका एड्रेस पीसी में लोड कर रहे हैं, और पीसी की वैल्यू ओवरराइट करने से पहले हम रिटर्न एड्रेस, यानी कि ये आईएसआर एग्जीक्यूट करने के बाद जहां से दोबारा एग्जीक्यूशन शुरू होगी 71, वो भी हम किसी मेमोरी लोकेशन में सेव करवा रहे हैं। यानी कि इसके बाद रिटर्न करने पे जहां पे जाना है वो भी हमें मेमोरी लोकेशन एक्स से पता चल जाएगा। सो द ओनली ऑप्शन दैट फिट्स हियर इज ऑप्शन डी, ISR's initiation. Okay, so option D is your answer, and I hope to see you in the next video also.